नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम सीरीज़ में। आज मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। 3 पार्ट में वीडियो रहेगा। पहला जीके का, इसके बाद में इंग्लिश और हिंदी का होने वाला है, और इस तरह का भी पैटर्न रहता है, आपको यह भी ज़रूर पढ़ लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है, किस वर्ष में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना हुई थी? आपको बताना है किस वर्ष हुई थी। यह हुई थी 1969 में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगर करेक्ट डेट पूछे तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। सार्क का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था, आपको बताना है कब हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ढाका में हुआ था। यह हुआ था दिसंबर 1985 में। याद रखना है, अगर डेट पूछे तो 1985 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मिलेनियम विकास लक्ष्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म दर और मृत्यु दर में कमी नहीं है यह ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, आपको बताना है क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो चलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। बताना है हु हैज़ रिटन द बुक टू लाइव्स, आपको बताना है किसने लिखी है पुस्तक। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्रम सेठ ने लिखी थी। याद रखना है आपने। नेक्स्ट है पतंजलि वॉज, आपको बताना पतंजलि कौन थे। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी के लेखक। ऑप्शन में से यह सही है। चलिए नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन है हमारे पास। सुरसागर है, क्या है सुरसागर, आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, सूरदास की एक काव्यात्मक कृति। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन। अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व्ड एज, ऑप्शन में से कौन सा सही है। अक्टूबर 24 मनाया जाता है किस रूप में? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन है हमारे पास। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? जो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अमर्त्य सेन। चलिए नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन में से जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, गोल्फ। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। बटरफ्लाई स्ट्रोक पर पद संबंधित है किससे है? कुश्ती, कबड्डी, तैराकी या मुक्केबाजी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तैराकी। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यह। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को डेजर्ट फोकस कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, इरविन रोमेल को। चलिए नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन। आपको बताना है हु वॉज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण के निर्माता कौन थे? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सिगमंड फ्रॉयड। चलिए नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था, कौन सा था? ऑप्शन में से राइट आंसर मैं बता दूं, जो हो जाएगा 28 का ए हो जाएगा, वह कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ नारा शामिल था? कौन से में था? जो ऑप्शन में से राइट है वह है ऑप्शन डी, पांचवी। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश में NRHM की स्थापना की गई? किस वर्ष की गई थी आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का 2005। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। कर संरचना के सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन हुआ? आपको बताना है कौन सी समिति का हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, चेल्लया समिति। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन है हमारे पास। तीस्ता समझौता भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है?
ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लादेश। याद रखना है आपको बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारा 33 क्वेश्चन। भारत का कौन सा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की 2016 की सूची में शामिल है? फटाफट बताना है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा अगस्त्यमाला। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। पारजिनी पादप है, ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा आपको बताना है। आप पॉज करके ऑप्शन पढ़ भी सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा एक कोशिका में विजातीय और डीएनए के प्रवेश और उस कोशिका के पादप में पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन की तरफ। पित्त का कार्य है, आपको बताना व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और इसमें से आपको बताना है कौन सा राइट है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यह वसा का पायसीकरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। 36 सवाल है हमारा। कौन सी विटामिन में कोबाल्ट होता है? साइंस का यह क्वेश्चन आपको बताना है। फटाफट से ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन B12। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। 37। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का वाहक एडिस इजिप्टी है? आपको बताना है कौन सा है। जो ऑप्शन सी हो जाए इसका राइट हो जाएगा चिकनगुनिया। चलिए नेक्स्ट है एथलीट्स फुट किसके द्वारा होता है? आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। जो इसका राइट हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा फफूंद। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन। निर्भय है एक, आपको बताना है क्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 39 का सबसोनिक क्रूज मिसाइल। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन। प्रोजेक्ट सीबर्ड किससे संबंधित है? आपको बताना है किससे संबंधित है। 40 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भारत के पश्चिम तट पर ग्रीनफील्ड नौसैनिक अड्डा। नेक्स्ट है 41 सवाल। विश्व का प्रथम विद्युत सैटेलाइट किसने प्रक्षेपित किया था? आपको बताना है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा स्पेस एक्स। चलिए नेक्स्ट है परम पदम है क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा एक देशज सुपर कंप्यूटर। 42 का सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज। एक असेंबलर का कार्य है, आपको बताना है क्या कार्य है। 43 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा असेंबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करना। चलिए नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन में से जो राइट है वह ए है CD रोम। याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज URL? आपको बताना है URL क्या है। तो जो ऑप्शन में से राइट हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा यह एक विशेष करैक्टर स्ट्रिंग है जो इंटरनेट स्रोत का रेफरेंस बनाती है। नेक्स्ट है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन में से बताना है जंक ईमेल को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा स्पैम। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यह पूछा भी गया है कई बार। विच वन द फॉलोइंग इन द वेब ब्राउज़र? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। ओपेरा, सफारी या गूगल क्रोम। यह सभी वेब ब्राउज़र, इसलिए यह डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 48। 2011 के आकलन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? आपको बताना है। ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन ए हो जाएगा 17.5। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ 49 है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? आपको बताना 49 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।
नेक्स्ट है 50, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है, आपको बताना है 50 का कौन सा राइट हो जाएगा ऑप्शन में से। तो जिसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन नहीं है, निर्माण। नेक्स्ट है 51 सवाल, निम्नलिखित में से कौन मनरेगा के लाभ के लिए योग्य है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य हो। नेक्स्ट है 52 सवाल हमारे पास, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में लागू की गई थी, आपको बताना है। जो 52 सवाल का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 2000, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, ढांचागत बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है, आपको बताना है फटाफट ऑप्शन में से। जो राइट आंसर है 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भारी औद्योगिक झुकाव। तो इस तरह का भी पैटर्न आता है, आपको यह भी पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन, संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है, आपको बताना है। जो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 54 का, पोलियो। नेक्स्ट है हमारे पास 55 क्वेश्चन, आपको बताना है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स, किसी देश में जीवन निर्वाह स्तर किससे दर्शाया जाता है, आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा। 55 का डी राइट हो जाएगा आपके, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। चलिए नेक्स्ट है 56 हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके 5 वर्षीय योजना की स्वीकृति की अंतिम सप्ताह होती है, आपको बताना है ऑप्शन में से। जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है हमारे पास 57, किसने भारत में बीजों की उच्च पैदावार उपज क्षमता वाली प्रजातियों का आविष्कार किया, आपको बताना है किसने किया, वो कौन सा नाम है, ऑप्शन में से आपको बताना है। जो 57 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एन बोरलॉग। नेक्स्ट है 58 सवाल हमारे पास, भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया है, किस में दिया है, ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इन सभी में योगदान दिया है। नेक्स्ट है 59 सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। 59 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, UNCTAD। नेक्स्ट है 60 सवाल, आपको बताना है कि भारत में आधुनिक करेंसी नोट मुद्रा प्रेस कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है कहाँ पर है। सिक्सटी का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैसूर में। नेक्स्ट हमारे पास 61 सवाल है, आपको बताना है रेपो दर क्या है, आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट है इसका। 61 का 61 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इस दर पर आरबीआई बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करता है। नेक्स्ट है हमारे पास 62 सवाल, निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहते हैं, आपको बताना है। 62 का जो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 63 क्वेश्चन, भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र का निर्माण करता है, आपको बताना है इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, IRDA। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन, हमारे संविधान में बजट पद किसके अंतर्गत आता है, आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जो इसमें से ऑप्शन है यह गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, कहीं पर प्रयुक्त नहीं हुआ।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 65 क्वेश्चन। किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है? आपको बताना है किसके द्वारा होती है। 65 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यूएनडीपी द्वारा। आपको बताना है निगम कर किसके द्वारा लागू किया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र सरकार। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार की शक्ति का विद्युत शक्ति निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा है? आपको ऑप्शन में से बताना है कौन सा राइट है, जल विद्युत, सौर, तापीय या नाभिकीय। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तापीय, थर्मल। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यह भी। नेक्स्ट है 68 सवाल, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किस देश का भुगतान संतुलन एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड है? आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, दिए गए समय में सामान्यतः एक वर्ष में राष्ट्र के सभी आयात और निर्यात लेन देन का। तो यह थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।